भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में चाइना के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी है। उसके पीछे का रीजन है यहां के लोगों की जॉब मेंटेलिटी। आज भी यहां के लोग अपने बच्चों को जॉब मेंटेलिटी का ही बनाते हैं, मतलब पढ़ो लिखो और जॉब के लिए ट्राई करो। लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो बेरोजगारी तो आनी है। लेकिन इसके विपरीत चाइना में बचपन से ही वहां के लोग अपने बच्चों को बिजनेस मेंटेलिटी का बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना में जहां एक और हर 45 में से एक बंदा बिजनेस मेंटेलिटी का है, यानी कि एंटरप्रेन्योर है, वहीं ये आंकड़ा इंडिया में 17,000 में से एक है। अब आप सोचिए कि जहां जॉब जनरेट ही नहीं होगी वहां पर जॉब लगेंगी कैसे। गाइज अब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर बेरोजगारी ज्यादा क्यों है। गाइज ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज एक टेक्निकल एडवाइस दूं, इन फ्यूचर जब भी आप अपना लैपटॉप खरीदने जाएं तो बजाय एचडीडी लैपटॉप खरीदने के एसएसडी लैपटॉप खरीदेगा। हालांकि पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके अपने अलग ही फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपके लैपटॉप की पावर कंजप्शन कम हो जाएगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि एसएसडी लैपटॉप मात्र 3 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। बाय द वे, जिसे ये नहीं पता कि एचडीडी और एसएसडी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। गाइस ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके हालत को देख के हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि तरक्की आखिर है तो है कहां, हमने इतने साल किया क्या है। जैसे कि इस तस्वीर में ही देख लीजिए, एक पिता है जो अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर है। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, लेकिन अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं है कि ग्लूकोज की बोतल को टांगा जा सके। एक ग्लूकोज की बोतल को टांगने का स्टैंड तक नहीं है। लेकिन सलाम है इस बहादुर बच्ची को जो अपने पिता को बचाने के लिए इस ग्लूकोज की बोतल को लगभग 2.5 घंटे तक हाथ में पकड़ के खड़ी रही। गाइस जहां अस्पतालों की हालत देख के दुख होता है, वहीं इन बहादुर बच्चों को देख के गर्व महसूस होता है। गाइस आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन महसूस हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह हो सकती है विटामिन B7 की कमी। गाइस आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो आप इसे बाहर से भी ले सकते हैं, पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन B7 आपके सुबह के पहले मील के साथ आपको लेना है और रेगुलरली उसी समय पे आपको इसको लेना है, ताकि दवाई इफेक्टिवली काम करे और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। गाइस आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना। मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर, जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। क्या इसके पहले तक फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस अगर आपके मुंह में बदबू आती है या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है तो एक देसी हेल्थ टिप है मेरे पास। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। वो है अमरूद की पत्तियां। जी हां गाइस, अमरूद की पत्तियां चबाने से आपके मुंह में बदबू यानी दुर्गंध की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आपके दांतों में दर्द भी रहता है तो अमरूद की पत्तियां चबाने से उस दर्द में भी आपको आराम मिल सकता है। गाइस ये हेल्थ टिप आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। क्या आपकी बॉडी का ऐसा इंटेलिजेंट फिनोमिना आपको पहले पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार किसी बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा कि क्या तुम महिलाओं का सम्मान करते हो? तो आजकल चल रहे फेमिनिज्म के डर से उस बंदे ने कहा कि हाँ बिल्कुल करता हूं। तो फिर उस बंदे ने फिर से पूछा कि क्या तुम पुरुषों का सम्मान करते हो? तो फिर उस बंदे ने क्या कहा पता है? कौन सा पुरुष? अगर राम होगा तो सम्मान करेंगे, लेकिन अगर रावण हुआ तो नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह चीज तो महिलाओं के लिए भी लागू होनी चाहिए। अगर सीता हुई तो सम्मान करेंगे, लेकिन अगर स्वरूपनखा हुई तो नहीं।
गाइस, जैसे हर बार पुरुषों को परखा जाता है, वैसे महिलाओं को भी तो परखा जाना चाहिए। जैसे हर पुरुष सम्मान के लायक नहीं होता, वैसे हर महिला भी सम्मान के लायक नहीं होती। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हम में से अधिकतर लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के आईक्यू लेवल से सबके आईक्यू लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइज, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।